हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का कंसेप्ट देखा था, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। अब वही जो सारी एंट्रीज हमने P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में लिखी थी उसकी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। फाइन, कि उसकी जर्नल एंट्रीज अगर होंगी तो कैसे होंगी, और हम बजाय इसके कि हम उसको लेजर से बनाए, हम डायरेक्टली उसकी एंट्रीज फॉर्म करने की ट्राई करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पार्टनरशिप फर्म के फर्स्ट अकाउंट कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड होता है P&L, इसकी भी बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फोर्थ इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फिफ्थ इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फिर बनती है बैलेंस शीट। सो दीज थ्री आर द न्यू अकाउंट्स। तो जब ये नए अकाउंट हैं तो हमें इन तीनों की ही प्रैक्टिस करना है। अच्छा, बट मैं फिर से आपको उस बैकग्राउंड पे ले जाता हूं। लेट सपोज अगर आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं, वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट, ट्रेडिंग एंड P&L। इसमें भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। सेकंड पार्ट इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, फिर इधर आता है टू नेट परचेसेस, देन ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, इधर आ जाएगा बाय नेट सेल्स एंड देन बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये एंट्रीज इसके अंदर आती है, इससे COGS बनता है। फाइनली रिजल्टेंट वैल्यू विल बी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन व्हिच विल बी ब्रॉट डाउन टू द P&L अकाउंट। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। हियर वी विल राइट ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स एंड देन हियर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से, ऑल चार्जेस। ओके, एंड देन फाइनली वी विल रीच टू व्हाट, टू नेट प्रॉफिट। और यहीं से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा बाय P&L। ये नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, और सारी की सारी एंट्रीज करते हैं, ठीक। अब अगर आप इसकी जर्नल एंट्रीज पर जाएं तो आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज पढ़ी होंगी, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर एक्चुअली डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, अगर मैं इसी से एंट्री बनाऊं तो मेरी एंट्री क्या बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। इसकी एंट्री क्या बनना चाहिए मेरी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी आर डेबिटिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। और तीन चीजें हैं इसमें, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप इसकी एक कंपाउंड एंट्री बनाएं तो फाइन, और अगर आप इसकी इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। इसकी एंट्री क्या होगी, नेट सेल्स। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो नेट सेल्स अकाउंट डेबिट या सेल्स अकाउंट डेबिट टू, और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दीज आर द एंट्रीज। ओके, नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है कि भाई इस ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या होना चाहिए। अगर हम इस लेजर से ही ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बनाते हैं तो एंट्री शुड बी व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू GP। ये ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री हो गई, है ना। बट यही ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होकर के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है। अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंट्री बनाता हूं तो इट शुड बी व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, है ना। अब सेम ग्रॉस प्रॉफिट वी आर राइटिंग टूवर्ड्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये तो जस्ट क्या है, एक ट्रांसफर एंट्री है। मींस हम GP को ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रांसफर एंट्री, दैट्स इट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर GP को ना लिखते हुए, जो GP से GP कैंसिल, डेबिट से क्रेडिट, तो फाइनल एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ओके, इन द सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसकी क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉट अबाउट दिस नेट प्रॉफिट एंट्री। नेट प्रॉफिट की एंट्री सोल प्रोप्राइटर की बुक्स में होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर की बुक्स में ये। अच्छा, इसकी एंट्री फिर वही दो पार्ट्स में होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट हटाकर P&L टू कैपिटल अकाउंट कर दिया। यहां से अब पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा सा चेंज आता है, क्या, व्हाट,
नेट प्रॉफिट जो है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, पी एंड एल से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो इसकी पहली एंट्री क्या बनना चाहिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, और अगर मैं नेट प्रॉफिट इधर लाता हूं तो एंट्री होना चाहिए नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, फाइनली क्या बचा अपना, फर्स्ट एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, और इसका नरेशन होगा बाय व्हाट, नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हमने ये नेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया भाई, कि ताकि हम इसके फर्दर अप्रोप्रिएशंस बना सकें। इसमें से आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब चीजें, ये सारी एंट्रीज हम उसके अंदर अल्टीमेटली डाल सकें। फाइन, तो अवर फर्स्ट एंट्री जहां से हमारा, अगर जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन है तो हमारी जर्नल एंट्री फर्स्ट ही होगी। वैसे भी हम जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। पी एंड एल गिवन तो नहीं होता बट आपको इंफॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ, फॉर राइटिंग ऑफ द प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्लियर। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इज अवर फर्स्ट एंट्री, है ना। नाउ व्हाट, लिसन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, कि भाई पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टली कोई, जो भी पार्टनर, ये एक साइड पार्टनर है ओनर और एक साइड पार्टनरशिप फर्म है, इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और समटाइम्स करंट अकाउंट। ये जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू ही करते हैं। पार्टनर को फर्म को कोई पेमेंट देना है तो वो कैपिटल अकाउंट में डालेगा, फर्म उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेगी। फर्म अगर पार्टनर को कोई पेमेंट करती है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो ओनर है, और जहां पर उसका स्टेटस ओनर का होगा, मैंने आपसे क्या कहा था, अ पार्टनर प्लेज मेनी रोल फॉर द पार्टनरशिप, लेकिन इसमें जहां पर कैपिटल प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर में उसका स्टेटस क्या होता है, एज एन ओनर, और ओनर के स्टेटस से जो भी चीज उसको मिलेगी दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाएगी। फाइन, मींस डायरेक्टली कैश में एंट्री नहीं करते हम, उसके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे क्योंकि इसका स्टेटस ओनर का है। फाइन, तो अब आप देखें क्या क्या पेमेंट हो रहा है। आईओसी का पेमेंट करता है फर्म, तो आईओसी भी पहले क्या करेगा, वो पार्टनर्स कैपिटल में डालेगा। सैलरी का पेमेंट करता है, कमीशन का पेमेंट करता है, कोई दूसरे रेम्यूनरेशन का पेमेंट करता है। ऑल दीज रेम्यूनरेशंस आर फर्स्ट, primarily those remunerations are actually credited to P&L appropriate partners capital account। तो देखिए आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस है ना, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म एंट्री क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में इफ वी आर हैविंग 3 पार्टनर्स तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, और जो भी पार्टनर के नाम हो हम उसके अंदर डाल सकते हैं। फाइन, ये बीइंग आईओसी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या आईओसी बीइंग आईओसी पेड। ठीक है, अच्छा इसके पीछे अगर मैं कंसेप्ट बताऊं अकाउंट्स के, तो अकाउंट का कंसेप्ट होगा बीइंग एन एक्सपेंस। ये डिक्रीज इन प्रॉफिट, ये क्या लिख रहे हैं, इसको डेबिट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इनकी बढ़ जाएगी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखे कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल का नेचर लायबिलिटी कैपिटल का होता है और उसका क्रेडिट का नेचर होता है। व्हेनेवर कैपिटल इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड, व्हेनेवर कैपिटल डिक्रीजेस इट विल बी डेबिटेड। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यही समझ लें हाथों हाथ कि अगर बाय चांस, मैंने आपको बताया था 2 टाइप की होती है कैपिटल, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो ऑल एंट्रीज आर एक्चुअली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट लेट सपोज अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये एंट्री इंस्टीड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी विल क्रेडिट वेयर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। जैसे हमने आईओसी पे किया
फर्म ने पार्टनर को, इन द सेम वे फर्म ऑल्सो पे सम सैलरी, रेम्यूनरेशन और एनी कमीशन टू द पार्टनर, अगेन दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। और ये जो कमीशन, सैलरी और रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है पार्टनर को एज एन एम्प्लॉय के स्टेटस से नहीं दिया जा रहा, उसमें भी पार्टनर का रोल ओनर का है। तो जहां पर पार्टनर का रोल ओनर का है तो दैट विल ऑल्सो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन द सेम वे एंट्री विल बी व्हाट, थर्ड एंट्री विल बी पार्टनर्स सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट, और इसको भी कहां डाल देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यहां डाल दिया जाएगा। बीइंग सैलरी, पार्टनर सैलरी और कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग it will be credited to partners capital account, and if capitals are fixed it will be credited to partners current account. I hope it is clear. देखिए, जैसे आपने कभी 11th क्लास के अंदर कोई एंट्री डाली हो, मैं आपसे कहूं कि भाई सैलरी पेड, जनरली अगर आप बात करें सोल प्रोप्राइटर की, तो आप एंट्री करते थे कि भाई सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर all the salaries, all the commission, all direct, all indirect expenses. Direct expenses are actually transferred to trading account and indirect expenses are actually transferred to profit and loss account. Now what will be the journal entry for transferring this salary to profit and loss account? तो entry will be P&L account debit to salary, और अगर हमने ये entry नहीं डाली एट द एंड ऑफ द ईयर तो ये पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता है ना, और हमें हर एक्सपेंस को, हर इनकम को एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्ट टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये इंटरेस्ट ऑन, अच्छा इधर भी रूल क्या रहा, ये एक्सपेंस है फर्म का और इससे कैपिटल इनकी बढ़ रही है, लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अगेन दीज टू आर द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, बट ये एक्सपेंसेस चार्ज के स्टेटस से ना होते हुए अप्रोप्रिएशन के स्टेटस से हैं। So these two expenses are actually debited to P&L appropriations instead of P&L account, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने क्या कहा था, सैलरी टू कैश और P&L टू सैलरी, तो यहां पर ये सैलरी P&L अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर हो रही है, तो एंट्री विल बी व्हाट, फोर्थ एंट्री इसकी बनना चाहिए P&L appropriation account debit to interest on capital and to partners salary account. So this will be being IOC and salary debited to P&L appropriation. P&L appropriation में हमने फाइनली इसको क्या कर दी, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव डेबिटेड इट। फाइन, अब उसके बाद एक होती है, देखिए एक और एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन करता है, पार्टनर्स करते हैं, ड्रॉइंग कौन करता है, पार्टनर करते हैं फ्रॉम द फर्म, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, मींस चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है, तो नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम फॉर द फर्म, बट वो ओनर की हैसियत से आ रही है तो हम उसको भी P&L एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। एनीवे, मैंने आपसे कल कहा था कि हर वो आइटम जो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगी वो क्रेडिट और जो कम करेगी वो डेबिट है ना। तो IOD फर्म ले रही है पार्टनर से, तो इट विल डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स and it will be treated as an income for the firm. तो entry will be, what will be the entry? Entry हो जाएगी इसकी partners capital oblique current account, if capitals are fluctuating capital और current fixed है तो to interest on drawing. okay, तो ये हमारी entry होगा being IOD interest on drawing debited to partners capital और करंट अकाउंट। होप इट इज क्लियर। देखिए इसके ऊपर रूल लगा है, तो दिस इज व्हाट डिक्रीज इन कैपिटल और लायबिलिटी एंड दिस इज अवर इनकम। फर्म की इनकम है तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स के रूल से क्रेडिट होगी। फाइन, अब जैसे हर प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन में, हर एक्सपेंस P&L अप्रोप्रिएशन में गया, ये दीज टू एक्सपेंसेस ये गए, तो ऐसे ही इनकम भी तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगी, तो ये एंट्री भी ट्रांसफर होगी, तो ये एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी इंटरेस्ट, ये कैंसलेशन हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट to P&L appropriation account, okay, being IOD credited to P&L appropriation। हमने इसको P&L appropriation में अल्टीमेटली क्रेडिट कर दिया। उसके बाद फाइन, अब क्या होता है, कभी कभी फर्म क्या करती है, कुछ अप्रोप्रिएशंस में रिजर्व्स में पैसा डालती है। कल मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व में
वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। तो इस तरह के फंड्स में फर्म क्या करती है, पैसा डालती है। तो अगर फर्म ऐसे फंड्स के अंदर मनी डालती है तो उससे भी, वो भी कहां लिखते हैं हम, P&L अप्रोप्रिएशन में, जो आपके प्रॉफिट को कम करता है। तो इन दैट केस एंट्री विल बी P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट डाला, टू जनरल रिजर्व। रिजर्व इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी, रिजर्व है तो क्रेडिट होगी, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये हमारी एंट्री बनेगी। अच्छा लिसन, यहां पे रूल, ये एक्सपेंस था तो एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, एक्सपेंस बोले तो डिक्रीज इन प्रॉफिट हम बोल सकते हैं उसको, डिक्रीज इन प्रॉफिट, और दिस इज अवर लायबिलिटी, जनरल रिजर्व इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी। फाइन, तो ये हमारी सारी P&L अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज थी। एक एंट्री इसमें छूट रही है, कौन सी भाई? देखो हम क्या करते हैं, जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इधर क्रेडिट साइड में एंट्रीज लिखते हैं, डेबिट साइड में एंट्रीज लिखते हैं, और उसके बाद वी बेसिकली कैलकुलेट व्हाट बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट का टोटल लगाया, डेबिट का टोटल लगाया, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है, NDP, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी किसको दिया जाता है, पार्टनर्स को। अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो दैट विल इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, एंड इफ कैपिटल इंक्रीजेस अगेन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं। तो 8th एंट्री, इधर से मैं इधर आ रहा हूं, 8th एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट इंडिविजुअली आप लिख सकते हैं, बीइंग NDP credited to partners capital और करंट अकाउंट। तो ये थी हमारी सारी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग P&L अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।